दोस्तों, पिछली शताब्दी में यूनान के एक व्यापारी थे, उनका नाम था अरिस्टोटल ओनासिस। बहुत पैसे वाले लोग थे। उन्होंने पहले तंबाकू का कारोबार था, उसके बाद में शिपिंग लाइन में आए। बहुत सारे समुद्री जहाज़ थे उनके पास में। उसके बाद उन्होंने एक अपनी एयरलाइंस भी बनाई थी। उनकी तमन्ना होती थी कि मैं दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बन जाऊं, और वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बन भी गए। उनके पैसे, उनकी दौलत, उनकी शोहरत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जॉन एफ कैनेडी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, उनकी मौत के बाद उनकी मिसेज जो थी जैकलिन कैनेडी, उन्होंने ओनासिस से ही शादी कर ली थी। 1973 में ओनासिस का एक बेटा था, उसकी ही मौत हो गई। उसकी मौत के बाद में ओनासिस को एक बीमारी हो गई, मायोस्थीनिया ग्रेविस नाम की बीमारी होती थी। उस बीमारी में होता क्या है कि आदमी के मसल्स ढीले पड़ जाते हैं, मसल से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने सारी दुनिया में इलाज कराया, पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। तो एक से एक बेहतरीन डॉक्टर और सबसे इलाज कराने के बाद भी वो पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाए, और उनके अंदर ये कमी रह गई कि उनकी पलकें जो हैं वो खुद बंद नहीं कर पाते थे, खुद खोल नहीं पाते थे। तो सुबह को उनकी पलकें खोल दी जाती थी और उनके यहाँ पर ऐसे करके टेप लगा दी जाती थी दोनों आँखों पे, और शाम को सोने के टाइम पे वो टेप हटा दी जाती थी। तो जब ओनासिस दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए, तो उसके बाद पत्रकार उनके इंटरव्यू लेने आए। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि सर, अब आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी भी बन गए हैं, अब आपकी क्या इच्छा है? और तो उन्होंने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी कोई सारी दौलत ले ले, सारा पैसा ले ले, लेकिन मुझे इस काबिल बना दे कि मैं खुद अपनी पलकें झपक पाऊँ। तो दोस्तों, इतना पैसा, इतनी दौलत और सब कुछ होने के बाद भी वो आदमी खुद अपनी पलक नहीं झपक सकता था। और हमें कुदरत ने क्या क्या दिया हुआ है, हम किस किस चीज़ का शुक्राना अदा कर सकते हैं कुदरत का। तो कुदरत ने जो हमें दिया है उसमें खुश रहिए और उसका शुक्राना अदा करते रहिए, यही सबसे अच्छी बात है।